अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स और आज हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल कहाँ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब आर्टिकल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए, इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको ये पढ़ाया था कि आर्टिकल की काइंड्स कितनी होती हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल पढ़ा, फिर हमने इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ा। ठीक है ना। पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल पढ़ा और फिर हमने इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हुई है तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस क्लास का लिंक मैं आपको भेजूंगा, तो आर्टिकल के तमाम जो लिंक्स हैं वो सारे एक साथ नंबर वाइज भेज दूंगा, ताकि अगर आपकी इससे पिछली क्लासेस अगर आपने मिस भी की हैं तो वो भी आप ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर आपकी कोई लाइट चली जाती है, जैसे अभी कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि लाइट का इशू, तो ऑनलाइन में सबसे बड़ा मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन फायदे जो हैं वो ये है कि अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है, ये क्लास हमारी रिकॉर्ड हो रही है, तो ये क्लास आपको रिकॉर्ड हुई भी मिल जाएगी। तो बहरहाल बात अभी शुरू करते हैं। और भी फायदे हैं वैसे ऑनलाइन क्लास के, देखें ना, अब आप अपनी जगह पे बैठे हैं ना, आप घर से बाहर निकले, इस तरह के जो कोई भी आपको खतरात लाहक भी नहीं ना। पहला है बिफोर प्लूरल नाउन्स। आर्टिकल्स जो हैं आर्टिकल्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं होते। आज हम पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल इस्तेमाल कहाँ नहीं होंगे। देखिए हेडिंग डालेंगे, हेडिंग आप डाल दें, हाथ क्या, आर्टिकल नॉट यूज्ड, ये हेडिंग आप ही डाल दें। ठीक है जी, आर्टिकल नॉट यूज्ड, आर्टिकल किस किस जगह इस्तेमाल नहीं होंगे। नंबर 1, बिफोर प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। देखिए अगर सिर्फ एक हॉर्स की बात की जाएगी, इसमें आपके सामने लिखा हुआ है हॉर्सेस आर नोबल एनिमल्स। अगर एक घोड़े की बात की जाती तो यहां पर आर्टिकल लग जाता, लेकिन क्योंकि यहां पर बात हो रही है ज्यादा घोड़ों की, ठीक है ना, एक से ज्यादा, प्लूरल नाउन यहां पर इस्तेमाल किया गया। तो प्लूरल नाउन होने की वजह से यहां पर आर्टिकल नहीं गया। किसी भी प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। तो बिफोर प्लूरल नाउन्स आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। हॉर्सेस आर नोबल एनिमल। ठीक है, इसकी हमने एक एग्जांपल भी दी थी, ये लिख लें। नंबर 2, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं जी, बोलिए। क्या नाम है अपना, एमन? सर जब उनसे रिकॉर्डिंग मांगो ना, सर अख्तर से वो डांटते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको डांटूंगा भी नहीं और मैं आपको डायरेक्ट दूंगा। वो बोलते पढ़िए। हैं आपने उनको दी नहीं, आपने उनको दी अच्छा नहीं। अच्छा, एक मिनट, इसका भी एक और हल है। एक मिनट देखिए, मैं इसको असल में क्लास के मैं लिख देता हूँ, उसमें बहुत सारी क्लासेस, किसी में एक दो लिख देता हूँ, किसी में ज्यादा। बीकॉम पार्ट 1 या जो ग्रामर होती है ना, वो सब जगह सेम होती है। ठीक है ना राहिल, आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। अब जैसे मेरी बीकॉम की कोई वीडियो होती है, उसमें BBA MBA CSS सब कुछ लिख देता हूँ कि तो उन तमाम क्लासेस के अंदर वो वीडियो वैलिड होती है, क्योंकि आप लोग नहीं देखते और भी लोग देखते हैं, तो एक ही वीडियो बहुत जगहों पर काम आ जाती है। तो मैंने बोला ना कि ऑनलाइन के बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा जी, नाउ वी हैव कम अगेन टू द पॉइंट। एमन खान ने कहा, तो मैंने आपको कुछ वीडियोस भेजी और जो आपसे रिलेटेड होंगी मैं और बहुत सारी वीडियोस आपको भेजूंगा। ठीक है ना, आप लोग देखें, ये सारे मेरे अपने लेक्चर्स होंगे, आपको भेजूंगा इंशाल्लाह। और भी नाउ बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स का होता है मिल्क। मिल्क को गिन नहीं सकते, कितना दूध है जी, एक दूध, नहीं ऐसा नहीं होता। ग्लास होता है, लेकिन ग्लास इज नॉट द नंबर, ग्लास इज बेसिकली द मेजरमेंट। कि ग्लास में जी 250 ml होता है दूध जो होता है। ठीक है, तो बिफोर अनकाउंटेबल है, कोई भी लिक्विड फॉर्म में जो चीज होती है वो भी अनकाउंटेबल होती है, जो गैस की सूरत में होती है वो भी अनकाउंटेबल होती है। हवा अनकाउंटेबल है, पानी अनकाउंटेबल है,
दूध अनकाउंटेबल है, ठीक है ना, ये बात हो गई। तो ये लिखना बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता। सही। नेक्स्ट, बिफोर कंट्रीज टाउन्स प्रॉपर नेम्स, जब कंट्री का नाम आ रहा हो, कंट्री के बाद सिटी का नाम आ रहा हो, जब कंट्री का नाम आ रहा हो कंट्री के बाद उसके टाउन का नाम आ रहा हो, ठीक है। तो फिर क्या होता है, कंट्री का नाम आ रहा है, फिर सिटी का नाम आ रहा है, फिर टाउन का नाम आ रहा है। मिसाल के तौर पर अनमता के बारे में बताऊं आपको, अनमता पाकिस्तान में रहती हैं, पाकिस्तान के शहर कराची में रहती हैं, कराची के शहर, कराची के टाउन नॉर्थ कराची में रहती हैं, ठीक है जी। अब इतनी डिटेल अगर आएगी तो उसमें आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होगा। सही है जी जी, एनी टाइम 24 आवर्स। अच्छा, तो लेकिन आई विल रिप्लाई ऑन माई ओन, कि जब मेरे पास टाइम लगता है मुझे। द बेस्ट टाइम, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो रात को वही 9:30 के बाद बेस्ट टाइम होता है, 9:30 से लेकर 12-1 बजे तक, क्योंकि क्लासेस बस 9:30 पे एंड कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत फ्री होते हैं, कुछ कोई ड्रामा देख लिया, कोई मूवी देख ली, कोई किताब पढ़ ली, ठीक है ना। ओके, कल खुशखबरी मिलने वाली, पता है आपको? गेस करें, चैट में बताइएगा कौन सी खुशखबरी मिल सकती है। अच्छा, बिफोर कंट्रीज टाउन्स, कि जब मुल्क का नाम है, मुल्क के बाद शहर का नाम है, तो फिर हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। आई लिव इन पाकिस्तान इन कराची, आई लिव इन पाकिस्तान इन कराची। अब इसमें मैंने कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई लिव इन द कराची, मैं कराची में रहता हूँ, अब मैंने दा लगा देना, सिर्फ कराची का, सिर्फ शहर का नाम लूंगा तो मैं दा लगाऊंगा, सिर्फ मुल्क का नाम लूंगा तो मैं दा लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं कराची मुल्क के बाद सिटी का नाम ले रहा हूं तो फिर मैं दान या ए एन कुछ भी नहीं लगाऊंगा, कोई आर्टिकल मैं नहीं लगाऊंगा। वेरी गुड राहिल, वेरी गुड। राहिल और एमन, आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त। कोचिंग खुलने के हवाले से कल ऐलान एक्सपेक्टेड है। कल एक बहुत बड़ी तालीम से रिलेटेड जो है वो मीटिंग है, उसमें पूरी कैबिनेट शामिल होगी, पूरे सारे वजीर तालीम भी शामिल होंगे, एंड बी रेडी फॉर दैट, ठीक है ना। अल्लाह करे अच्छी खबर है। बहरहाल कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, आज मेरा जिस्म भी ढीला ढीला हो रहा था, मैं बहुत थक गया था, तो मुझे लगा कि लो भाई मेरी भी तबीयत, समझ रहे हैं ना आप लोग, मैंने बोला तुम लोगों को कौन पढ़ाएगा, तो मैं उठ के बैठ गया इंशाल्लाह हिम्मत करके। आज उसमें मैं बहुत थक गया था। खैर, वो सुबह में भी बड़ी मसरूफियत रही, फिर शाम में वो बारिश, फिर मैं बारिश में भीगता हुआ आया हूँ, आधे रास्ते भीगता हुआ आया मैं बारिश में आज। और जब मैंने आधा रास्ता हो गया तो फिर वो गर्म हवा और जो है वो मतलब बिल्कुल सूखा हुआ, अब मैं उसमें भी आया, तो मैं बाइक पे था, गाड़ी का थोड़ा अपना ज्यादा ख्याल रखता हूँ, तो मैं बारिश वारिश में नहीं चलाता, मैं मोटरसाइकिल सही है। अब वो आधे रास्ते में धूप सूखता हुआ आया, घर पहुंचते पहुंचते बिल्कुल ही सूख गया। अब घर वालों को यकीन ही नहीं आ रहा कि बारिश हो रही थी वहां पर, क्योंकि ये मैं एफपी एरिया में रहता हूँ, एफपी एरिया में तो बिल्कुल बारिश नहीं हुई यहाँ पर। क्या, तो बिफोर कंट्रीज टाउन प्रॉपर नेम्स, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद नंबर नेक्स्ट इज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो चीज होती है उसे हम फील कर सकते हैं लेकिन वो नजर नहीं आती। जो चीज होती है उसको हम फील कर सकते हैं लेकिन वो नजर नहीं आती। राहिल भाई आप सही कह रहे हैं, वैसे खतरनाक भी हो सकता है, कोचिंग का ओपन होना खतरनाक बिल्कुल हो सकता है। और लेकिन ये कि भाई मैं आपको बताऊं, मैं फरवरी जो है से कोरोना आया हुआ है, और मैं फरवरी से आज तक लगातार ऑफिस जा रहा हूँ, मैं छुट्टी भी नहीं कर रहा। वहाँ लोग आते हैं मुझसे मिलते हैं, आज एक बंदा आया मुझसे मिलने और उसको भूख भी लगी, तो हमने साथ खाना भी साथ खाया, चाय साथ पी हमने दोपहर की ना। तो देखें, चल रहा है, जिंदगी चल रही है, तो सब कुछ चल रहा है, तो मतलब सब कुछ चल रहा है, तो भाई हम क्यों घर में, मतलब ये है कि बस मास्क लगा लें। मैं अभी कल दिखाऊंगा आपको, मेरे पास N95 मास्क है, वो 800 रुपए का था, सस्ता होने का इंतजार करता रहा, फाइनली 300 रुपए का हो गया, तो मैंने खरीद लिया और अब मैं वो लगाता हूँ। इतना बड़ा मास्क है, यूं पूरा ऐसा। खैर, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जेलेसी।
जेलेसी क्या होती है? जेलेसी क्या होती है? लड़कियां ज्यादा बेहतर बता सकती हैं, क्योंकि लड़कों में जेलेसी में नहीं हो सकती, लड़कों में नहीं होती। मैं समझता हूँ इस बात की गवाही मेरे साथ राहील दे सकते हैं, सैयद हैदर भी दे सकते हैं। लड़कों में इतनी, लड़कियों में तो ऐसी जेलेसी होती है। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इसकी, कि लेट सपोज आप किसी शादी में लड़की जाती है और जब अपने जैसा ड्रेस किसी और लड़की को पहना हुआ देख ले, ओए ओए ओए, ऐसी आग लगती है कोई फायर ब्रिगेड नहीं बुझा सकती, ठीक है ना? ये जेलेसी। अच्छा, लड़का, लड़का किसी को अपने जैसा ड्रेस पहन ले देख ले, वो जाके उसको गले लगा लेगा, यार सेम ड्रेस यार, वेरी गुड। तो ये बड़ा फर्क है लड़के, मतलब लड़के के मामला में और लड़की में, ठीक है ना? अच्छा, तो जेलेसी, जेलेसी क्या होती है? देखिए क्या लिखा हुआ है, जेलेसी कैन बी डेंजरस, जेलेसी खतरनाक भी हो सकती है। अब जेलेसी में लोग आकर बड़े बड़े बुरे बुरे काम कर लेते हैं, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे की बात करते हैं। जेलेसी के अलावा और भी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, कोई एक आध और जुमला होना चाहिए, मैं समझता हूँ इसके अंदर। ये बड़ा अच्छा है जेलेसी वाला, एक और बनाते हैं इसके अंदर। हैप्पीनेस, खुशी। देखिए खुशी भी ना, अगर एक बंदा जबरदस्ती यूं करता है, उसके चेहरे से खुशी जाहिर नहीं होती, एक नेचुरल होता है, ऐसे नेचुरल, नेचुरल भी मैं कर, मतलब नेचुरल तो नेचुरल होगा ना, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस इंटरनल होती है। चेहरे पे अगर कोई मुस्कुरा रहा है, डजंट मीन कि वो आपसे खुश है। चेहरे से मुस्कुराना खुशी की अलामत नहीं, कंफर्म नहीं है कि आप खुश भी हैं या नहीं, ठीक है ना? तो ये भी इसके अंदर बताया गया कि हैप्पीनेस इज वेरी प्रीशियस। हैप्पीनेस क्या होती है? हैप्पीनेस जो होती है वो बहुत ही प्रीशियस होती है। हैप्पीनेस के अलावा सैडनेस इज ऑल्सो डेंजरस, सैडनेस इज अनहेल्दी, ठीक है ना? खुशी, गम, कभी खुशी कभी गम, ये सब क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है ना? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर डेफिनेटली द पार्ट, एंड लेट्स ओके, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन सुन लिया आपने? एब्स्ट्रैक्ट नाउन सारे जो फीलिंग से जो रिलेटेड, जो गुस्सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंगर, ठीक है ना? डिप्रेशन इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस, उम्र पारी, डिप्रेशन भी क्या है? डिप्रेशन भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ख्वाहिश, ख्वाहिश को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं, क्योंकि ख्वाहिश भी दिल में होती है ना। ऐसे कोई ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी ख्वाहिश है, मतलब कोई चीज मतलब नहीं होती ना। तो हाँ, लड़कों में भी थोड़ी बहुत हो सकती है, कार वाली जो आपने मिसाल दी हैदर साहब, कि वो लड़के ने कहा कि भाई वो कार में उससे अच्छी कार लो, ऐसा होता है। लड़कों में भी जेलसी हो सकती है। Before parts of the body and articles of clothing, these normally prefer a possessive adjective. Before parts of the body and articles of clothing, these normally prefer a possessive adjective. इसका मतलब क्या है? बिफोर पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी कि जिस्म के हिस्सों से पहले, और आर्ट्स ऑफ क्लॉथिंग कपड़ों से पहले, कपड़ों के कोई भी चीज जैसे कपड़ों का हिस्सा होती है, इससे पहले नॉर्मली प्रेफर पॉसेसिव एडजेक्टिव, लेकिन इसके आगे भी आर्टिकल नहीं लगता। वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड बिफोर द आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, ठीक है? मिसाल के तौर पर, यानी किसी भी बॉडी के हिस्से की बात करेंगे उससे पहले भी आर्टिकल नहीं लगता। और अगर जो है किसी भी कपड़े वगैरह की या किसी भी कपड़े से बनी हुई किसी चीज की बात करते हैं उससे पहले भी आर्टिकल नहीं लगता। मिसाल के तौर पर, लिफ्ट योर लेफ्ट आर्म, अपना उल्टा हाथ उठाओ, ठीक है जी? अब लिफ्ट योर लेफ्ट आर्म, अपना उल्टा हाथ उठाओ, इसमें कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हुआ। ही रिमूव हिज हैट, अब हैट तो हमने पहना हुई, अब आप रिमूव करके दिखाएं। आप अगर एक पहना हुआ है हैट, उसको आपने रिमूव कर दिया, तो ही रिमूव हिज हैट, इसमें भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हुआ है। आर्टिकल ऑफ क्लॉथिंग, हैट क्या होता है? आर्टिकल ऑफ क्लॉथिंग होता है ना, कपड़े से बनी हुई चीज हैट होती है, शर्ट हो सकती है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, लिख लिया, साथ साथ लिखेंगे आप लोग, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। अच्छा, कल 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 मेरी कुछ और भी क्लासेस होती हैं,
कल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा 4:30 पे क्लास ले लूँ आपकी, ठीक है। ओके, लिव योर लेफ्ट आर्म हील मूव्स, लिख लिया ना, आगे बढ़े। जब लिख लें तो डन लिख दिया करें कम से कम, ताकि मुझे अंदाजा हो कि आप लोग लिख भी रहे हैं और आपने लिख भी लिया, राइट? वेरी गुड। ओके, अच्छा जी, तो बिफोर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड होम अप्लायंसेस व्हेन प्लूरल या मोर देन वन, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात की जाती है, किसी भी घर के अंदर जो कुछ भी सामान होता है, घर के अंदर जो कुछ भी सामान होता है, अगर उसकी बात की जाती है तो उससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है ना। वी विल नॉट यूज एनी आर्टिकल, वी विल नॉट यूज एनी आर्टिकल। अब इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस होते हैं, मिसाल के तौर पर इन द होम ऑफ एमन खान देयर आर 4 फैंस, 4 पंखे हैं, क्योंकि अब पंखे 4 हैं यानी कि ज्यादा है। अब ज्यादा पंखे तो ठीक है जी, वो उसके आगे नहीं लगेगा आर्टिकल, नहीं लगेगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ना ए ना एन और ना द, ठीक है ना। आई थिंक ये जो रूल्स है हमारे आर्टिकल से, ये खत्म हो गए। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी मैंने वीडियोस आपको भेज दी सारी, जो नहीं भेजी वीडियोस वो मैं अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा आपको। आर्टिकल से पूरा आप पढ़ेंगे। So now what we are going to do, we are going for the exercise। अच्छा, अब होगा टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट। किस तरह से होगा अभी आपको बताता हूँ। पहले आसान वाला टेस्ट लेता हूँ। क्या यकीनन एक मिनट में दोबारा शेयर करता हूँ आपसे, सही से नजर आता है। अनंता, एमन, राहील, निम्रा, सैयद हैदर और उम्र फारिया बिल्कुल तैयार है आप लोग कुछ सवालों के। ये वो बेटा वो जगह बताई मैंने आपको, अच्छा ये वो जगह मैंने बताई जहाँ आर्टिकल यूज नहीं होगा। आर्टिकल यूज कहाँ होगा, वो बहुत सारे हैं, आर्टिकल जहाँ यूज नहीं होगा वो कम है, ठीक है। अच्छा, नाउ दिस इज द टाइम। अच्छा अगर आपको लगता है कोई देखें, आपके पास 2 ऑप्शन ए और एन। नाउ यू विल हैव टू डिसाइड कि ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है। सबसे पहले अनंता से बात करेंगे। अनंता, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? मैंने आपको अनम्यूट के लिए दबा दिया, अगर आप अपने आप को भी दबाएंगे तो हो जाएगा। अच्छा, मैंने अलाउ भी कर दिया, अब आप खुद भी अनम्यूट दबाएंगे तो हो जाएगा। आप ट्राई करें, अनंता आप ट्राई करें। एमन आप बंद रखें अभी अपने, अनंता को, अनंता कैन यू हेयर मी? लो भाई अनंता, हाँ खुल गया जी। अनंता सर हेलो, एक तो आप म्यूट कर देते हैं। आप म्यूट रहना, अभी आपकी बारी आएगी ना फिर बात करेंगे। हाँ भाई अनंता, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। अनंता की आवाज ही नहीं आ रही यार मुझे।
एमन की आवाज आती है बस। सर हम तो सो गए। अच्छा 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 अच्छा। चलो एक काम करते ना, पहले राहिल से, तुमसे आखिरी में बात करूंगा मैं अनंता। सॉरी क्यों क्यों? एमन। अच्छा चलो एक आध के बाद ना, रुक जाओ, किसी को तो बोलने दो। राहिल, ओके। राहिल, हेलो राहिल। राहिल बेटा आवाज आ रही अच्छा है सर आपको? एक बात बताएं। जी जी। सर आपने चैट पढ़ी अभी क्या? नहीं अभी सर पढ़ता पढ़े, हूँ। मैंने एक सवाल किया है। जाहिर है मैं भी कराची में रहता हूँ, मतलब नहीं सर, बहुत कम एरियाज में आते हैं ना। है। हमारे तो आते हैं भाई। अच्छा अच्छा। सर हमारे भी आते हाँ बेटा राहिल, अपने आप को अनम्यूट करो बेटा, आपसे मुझे बात करनी है, यहाँ पे बात करें आप। राहिल। हैं। सर कोई नहीं सुन रहा आपको। यार ऐसा किस तरह दूंगा, सारा ऑनलाइन बैठे में। अच्छा निम्रा आप अनम्यूट हो सकती हैं। सैयद हैदर आप, उम्मे फारी आप, कोई तो, या सिर्फ एमन सुनती रहेगी मेरी? एमन सुन। सर बोले। हाँ भैया जी हो गया सर। एक बंदा। दो हो गए, चलो एक मिनट पहले सैयद हैदर से बात करते हैं। सैयद हैदर, फिर हम उम्मे फारिया से बात करेंगे। सैयद हैदर आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही है। ओके ओके। अच्छा ये आपको स्क्रीन पर जो शेयर हुआ है, आपको नजर आ रहा है एक्सरसाइज नंबर 2? जी। ओके। आई एम गोइंग टू डैश कॉन्सर्ट टुमारो। यहाँ पर आर्टिकल फिल होगा ए या एन, व्हाट यू थिंक क्या फिल होगा यहाँ पे? आई ए। एम गोइंग टू डैश कंसर्ट, आई एम गोइंग टू अ कंसर्ट टुमारो, राइट? जी सर। वेरी गुड, द आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, माय बॉयफ्रेंड इज डैश एक्टर, इसमें क्या आएगा? एन। एन आएगा। माय बॉयफ्रेंड इज एन एक्टर। ओके। बॉयफ्रेंड को फिलहाल फ्रेंड कर देते हैं यहाँ पर। ये रेडीमेड एक्सरसाइज थी, लेकिन अब सही है। जी। यस सर ओके सही। ओके ओके। तो नहीं, वो सईद हैदर के हिसाब से मुझे सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने फ्रेंड कर दिया उसको। अच्छा जी, तीसरा। सर मैं वही देख रहा था। ओके ओके। अच्छा नेक्स्ट, हर कजन हैज डैश वेरी गुड जॉब, क्या आएगा? हाँ, ए आएगा। वेरी गुड जॉब, वेरी गुड। हैदर आपने बड़े जबरदस्त बताया, बहुत शुक्रिया। अब हम बात करें किसी और से, ठीक है ना? अब हम ओके बात थैंक करते यू सर। चले, एमन से बात करते हैं हम। जी एमन, क्या आप ओके। मुझे सुन रही हैं? हेलो एमन, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आ तो रही है। अच्छा अब आ रही है, हाँ, ठीक है ठीक है। नंबर 4, दैट वाज डैश इंटरेस्टिंग गेम एंड शी इज डैश ऑनेस्ट पर्सन एंड एंड we had dash really good time आर yesterday. रियली। We आर had a रियली। really good time yesterday. Very good, very good. बहुत अच्छा आपने बताया, ठीक है। अब निम्रा, निम्रा तुम्हें फारिया। जी सर। ओके बेटा आपकी बारी है। ब्रिंग डैश अम्ब्रेला, इट इज गोइंग टू रेन। Bring an umbrella. It is going to rain. वेरी गुड। टुमारो विल बी डैश हॉट डे। Tomorrow will be a hot day. ओके। मैरी इज डैश गुड फ्रेंड। Mary is a good friend. वेरी गुड। नंबर 10, आई वांट टू ईट। I want to eat an apple. Very good. I spoke to her dash long time yesterday. I spoke to her for a long time For a long yesterday. time yesterday. Very good, very good, very good. छा गई हैं आप। वाटर कूलर आपका हो गया, ठीक है। आप घर का एड्रेस दे दीजिएगा चैट पर, हम आपके घर डिलीवर करेंगे। सर हमने अनम्यूट किया है, आपको हमारी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, अनंता, अनंता ऐसा नहीं है। अच्छा अनंता आप कुछ बोले, मैं सुनता हूँ आपको। हेलो अनंता, नहीं आप एक मिनट, अनम्यूट ही नहीं आप है। हाँ आप बोले अनंता। नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने अगर हैंड फ्री लगाई वो निकाल के बोले जरा। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही। आप ना रीज्वाइन करें, अब तो टाइम खत्म हो रहा है। अगली मीटिंग में फिर आपसे बात करेंगे। उससे पहले आके ना अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कर लेना आप अगली क्लास में। उससे ये होगा कि अगर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी ना, तो वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं आप, एमन की आवाज कैसी आ रही है, उम्मे फारिया की आवाज आ रही है, हैदर की आवाज आ रही है। अच्छा राहील की आवाज नहीं आई मुझे, ठीक है ना। और एक और थी निम्रा, निम्रा तो वैसे ही गायब हो गई। एक्चुअली हालात खराब है, बस क्या कर। चलें। अच्छा अब मैं आपको ना ये एक्सरसाइज दे रहा हूँ,
ठीक है ना। मेरा नंबर पे, सबको मैंने नंबर दिया, मेरे नंबर पे आप लोग मैसेज करें, मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ये आपने सॉल्व करके मुझे दिखानी है पूरी, ठीक है ना। मुझे तस्वीर आपने रजिस्टर पर सर एक लिखकर, बात पूछूं? जी जी बोलिए। सर मैं सेक्शन ए के हूँ, तो मुझे सर गफ्फार पढ़ाते थे, तो जब अब कोचिंग स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह तो आप पढ़ाएंगे या सर गफ्फार पढ़ाएंगे? नहीं इंशाल्लाह मैं ही पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह ठीक है। हाँ तो फिर मसला हो जाता है ना दूसरे टीचर से। नहीं नहीं नहीं, मैं ही पढ़ाऊंगा बस। असल में ये पक्का ना? अब जो सेक्शन है होगा वो मैं पढ़ाऊंगा। असल में पिछले साल में था नहीं अवेलेबल, इसलिए आपको उन्होंने पढ़ाया, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस साल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलें फिलहाल इतना ही, पक्की मैं बात आपको पक्का, आपकी कसम, है? ठीक है भाई। अच्छा, जिसको एक्सरसाइज चाहिए मुझे नंबर पे मेरे व्हाट्सएप कर दे, जो ग्रुप में है उसको व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।